हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको रॉय क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर। अगर बात करें क्लासेज की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। और यूपी टेट के बैच में हम आप लोगों के लिए मैथ सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। अगर बात करें मैथ सब्जेक्ट का, तो हम लोग मैथ सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम देख रहे थे, और नंबर सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। किस पे देखे थे? शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आज उसी के आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का अंतिम टॉपिक क्या था? शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, तो इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न देता है। जैसे अगर हम बात करें, तो आपसे बोल देगा कि 2 के घात 4 को यदि 3 से भाग देते हैं, 2 के घात 4 को यदि 3 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? सही है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये आगे भी टॉपिक बता चुके हैं, लेकिन ये क्लास स्टार्ट किए हैं तो इसको थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कीजिए क्या, इस प्रश्न को आसान करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि जो भी यहाँ अंश दिया है, अंश ये है ना, जो भी यहाँ अंश दिया है और जो भी हर दिया है, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। आपको देखना है कि अंश और हर ये जो है, इसका अंतर एक है या नहीं। कितना होना चाहिए अंतर? एक होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास अंतर एक मिल जाएगा तो ये प्रश्न क्या हो जाएंगे? और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें 2 और 3 यानी अंश और हर का अंतर, तो आप देख रहे हैं कि अंश में से हर को घटाएंगे या हर में से अंश को घटाएंगे तो हमेशा अंतर कितना आएगा? एक ही आएगा। ये बात अलग है कि धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, लेकिन अंतर जो है वो क्या आएगा? एक ही आएगा। तो यहाँ अंतर मिल गया हमको एक। अब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, अंश में से हर को घटा देना है। किसको घटाना है? अंश में से हर को घटा देना है। सही है। तो अंश में से हर को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप ध्यान दीजिए, यदि अंश में से हर को घटाएंगे तो 2 में से 3 को घटाएंगे, कितना मिलेगा हमको? 2 में से 3 को घटाएंगे तो हमको मिल गया क्या? -1। कितना मिल गया? -1। अब जो संख्या हमको मिल गई, यानी अंश में से हर को घटाने के बाद जो संख्या मिल गई, उसी संख्या पर इस घात को रख देंगे। यानी अंश का जो घात होगा, अंश में से हर को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी पर रख देंगे। तो यहाँ घात कितना था? 4 था। घात कितना था यहाँ? 4 था। ये दिख रहा है ना, यह घात कितना है? 4 है, तो इसी घात 4 को यहाँ रख देंगे। सही है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 के घात 4 करेंगे, ये -1 के घात 4। तो कल ही बताए थे कि यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या, किसी भी ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या का घात, ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो तो मान हमेशा धनात्मक, मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। मान हमेशा कौन सा प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। धनात्मक प्राप्त होता है। सही है।
चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो घात है, ये जो घात हमको दिया है, ये घात, ये एक सम संख्या है। ये घात जो 4 दिया है क्या है? 4 एक सम संख्या है। तो यदि हमको मिल गया घात सम संख्या, तो डायरेक्ट जो मान हमको प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा, वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब बात अलग है कि एक का स्क्वायर करना है, तो एक का स्क्वायर यानी एक को आप कितने बार भी गुणा कीजिए, हमेशा मान कितना आता है? हमेशा मान एक ही आता है। सही है। अब ये पावर जो है ये सम संख्या है, यानी मान किस में आ जाएगा? धनात्मक। यानी आंसर क्या होगा मेरा? +1, या आप सिर्फ बोल सकते हैं 1। ये हो गया क्या? शेषफल। कितना सिंपल था, बस कुछ नहीं करना आपको। जो भी प्रश्न दिया है उसका अंतर डायरेक्ट देख लीजिए कि एक आ रहा है कि नहीं। अगर एक नहीं आ रहा है तो एक बना देंगे, और क्या। एक बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अंश में से क्या कर देना? हर को घटा देना है। अब घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उस संख्या पर अंश के घात को रख देंगे, और उसके बाद जो भी आएगा आंसर वही आपका क्या बन जाएगा? उस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। देखिए वही किए हैं। चलिए अब आगे लेते हैं एक प्रश्न और उस पर चर्चा करते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया है 25 के घात 37, 25 25 के घात 37 को 13 से भाग देने पर, को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? चलिए, तो अभी बताए कि आपको करना क्या है? अंतर लाना है कितने का? एक का। हमेशा अंतर कितने का लाना होगा? आपको एक का अंतर लाना होगा। लेकिन इसमें तो एक का अंतर दिख ही नहीं रहा है। क्या इसमें एक का अंतर दिख रहा है क्या? बताइए आप लोग। इसमें एक का अंतर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे देखिए, अगर हम बात करें 25 को, तो यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? शेषफल निकालना है तो 25 में यदि हम 13 से भाग देंगे, 25 में किससे भाग देंगे? 13 से, तो ये कितने बार में जाएगा? एक बार में। 13 एकम 13, हाँ। शेषफल कितना बच जाएगा? 12। कितना बच जाएगा शेषफल? 12। लेकिन यहाँ ऊपर घात भी तो दिया है ना, तो इसके लिए आप क्या कीजिए? सिंपल काम कीजिएगा। हमेशा अंतर लाना है कितने का? एक का। अंतर कितने का लाना है? एक का अंतर लाना है। तो एक का अंतर लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको तोड़ देते हैं, यानी 25 को हम भाग देते हैं 13 से। कितने बार में? 2 बार में। 2 बार में भाग देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? -1 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, क्योंकि आप 25 को 13 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कितना प्राप्त होता है? 26 प्राप्त होता है। यानी यहाँ से -1 हमको मिल जाएगा। -1 क्यों मिला? देखिए अब ध्यान दीजिएगा। 25 में किससे भाग देना है? 13 से। ये एक बार में जाता, एक बार में जाता 13। शेषफल कितना बचता? 12। शेषफल कितना बचता? 12। अब ये शेषफल 12 बच गया। यहाँ भी शेषफल 12 ही बचा है, क्योंकि बताए थे कि अगर जो शेषफल है वो ऋणात्मक प्राप्त हो। कैसा? शेषफल यदि ऋणात्मक प्राप्त हो, ऋणात्मक प्राप्त हो तो करना क्या है? जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या में से घटा देते हैं। किस संख्या से भाग दे रहे हैं हम? 13 से। तो 13 माइनस क्या कर देंगे? 1, यानी क्या आ जाएगा? 12। तो यहाँ भी 12 आया है और यहाँ भी क्या आया है? 12 आया। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्रश्न आसान हो जाए। चलिए समझ गए, आशा करते हैं आप लोग। वैसे भी आप लोग समझदार तो है ही। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? -1, यानी इसको सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं -1। सही है। यहाँ भाग दें तो कितना है? -1, और -1 के घात कितना है? 37। -1 का घात कितना है? 37। अब यदि घात है यहाँ 37, माइनस को एक को कितने बार भी गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? एक ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ माइनस में लगा हुआ है। अब माइनस में लगा हुआ तो आपको देखना है कि घात सम है या विषम। तो घात यहाँ क्या है? विषम है। घात क्या है? विषम है। तो घात यदि विषम होगा, घात यदि क्या हो? विषम हो, विषम घात होता है तो क्या होता है? हमेशा जो मान है, इसका मान है, वो हमेशा किस में आएगा? वो आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक। सही है। मान क्या आएगा इसका?
ऋणात्मक आएगा। तो देख लेते हैं, एक का घात माइनस एक का घात 37 है, तो हमेशा मान क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। और एक का कितने बार गुणा कीजिएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी हमको आंसर क्या मिल गया, -1। लेकिन शेषफल जो है माइनस में नहीं रहता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप जो भी संख्या दी गई है भाग करने के लिए उसी में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी 13 माइनस क्या करेंगे 1, तो मिलेगा क्या 12, और यही 12 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, यही 12 आंसर हो गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए समझते हैं एक बार फिर। प्रश्न क्या दिया था फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया था 25 के घात 37 को किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। और पूछा था कि शेषफल रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा शेषफल। आपको कुछ नहीं करना है, कल ही बताए थे कि इन दोनों का अंतर लाना है आपको एक, लेकिन यहाँ एक दिख नहीं रहा है। तो एक नहीं दिख रहा है तो करेंगे क्या, इस संख्या को 2 बार में तोड़ देंगे। यानी 13 से यदि हम 25 में भाग दे तो एक संख्या अधिक ले जाते हैं ताकि क्या आ जाए, अंतर एक आ जाए। तो करेंगे क्या, 25 में 13 से भाग देंगे तो ये शेषफल 12 बचेगा। सही है, लेकिन ये और लेंदी हो जाएगा, 12 का घात 37 करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, 13 को 2 बार में ले जाएंगे। 13 को कितने बार में ले जाएंगे, 2 बार में। तो 2 बार में ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 26 मिलेगा। 13 में 2 से गुणा करेंगे, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 26 प्राप्त हो जाए। और 26 में से 25 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। तो हमेशा अंतर एक ही लाना था ना, इसीलिए कर रहे हैं। अब 13 में 2 से गुणा किए कितना आ गया, 26। सही है, अब 26 आ गया तो, लेकिन ये कितना था, 25 ही था। यानी कितना कम है, -1 कम है। कितना कम है, -1 कम है। तो -1 कम है, जितना कम है उसको क्या रख देंगे, ऊपर रख देंगे। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, समझिए यहाँ 2 से आप गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा ना। 26 अगर 26 मिल गया तो यहाँ 26 25 से कितना कम है, 26 25 से कितना कम है, ये कम नहीं है, ये एक अधिक है। लेकिन 25 26 से -1 कम है, ये वाला -1 कम है। जितना कम है उसके घात जो भी संख्या दिया गया है उसको रख दीजिए। 37 रख दिए हैं। अब ये 37 क्या है, ये एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो मान क्या आएगा, माइनस में। यानी -1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन -1 शेषफल नहीं होता है, यानी माइनस में शेषफल नहीं होता है। तो करेंगे क्या, जो भी संख्या दी गई है, संख्या कितना दी गई है 13, उसी में से इसको घटा देंगे। तो 13 माइनस क्या करेंगे 1, यानी आंसर क्या आएगा मेरा 12। चलिए एक आप लोग बनाइए, प्रश्न देते हैं, लिखिए। थोड़ा आसान देते हैं आप लोगों के लिए। 2 के घात 67, प्रश्न है 2 के घात 67 को 10 से भाग देने पर, को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले आप लोग बनाइए, तो बनाइए। और जिन लोगों से बन जाएगा वो आंसर कमेंट में पुट करेंगे। जितने लोग बना लेंगे अपने से वो आंसर कहाँ पुट करेंगे, कमेंट में। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, अच्छा है या बुरा है क्लास। जब तक बताइएगा नहीं तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ तो नहीं कर सकते हैं आप लोग के लिए। चलिए तो करेंगे क्या, आप देखिए बोले थे कि अंतर कितने का लाना है, 1 का लाना है। तो क्या यहाँ अंतर 1 का है क्या, यहाँ अंतर 1 का है, नहीं है ना। तो अंतर 1 का नहीं है तो अंतर 1 का लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, अब यहाँ दिया है क्या, प्रश्न दिया है 2 के घात
67 को किससे भाग देना है? 10 से भाग देना है। अब 2 के घात 67 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 के घात 66, 2 गुणे 2 का घात 67 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और भाग किसे देना है? 10 से। अब 10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना? 10 को भी लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 5। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी यहाँ क्या आ गया? ये सिंपल आ गया 2 के घात 66 बटे क्या आ गया? 5। फिर भी यहाँ अंतर क्या है? 1 का नहीं आया। तो फिर 1 का नहीं आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ेंगे तो करेंगे क्या? यहाँ फिर करेंगे 2 के घात 2, सही है? 2 के घात 2 के घात अगर हम 33 कर दे तो क्या ये सही है गलत है? 2 के घात 2 के घात 33 कर दे तो सही है या गलत है? सही है ना, क्योंकि ये दोनों घात क्या होते हैं? गुणे हो जाते हैं, गुणा हो जाता है। तो यहाँ 2 के घात 2 के पावर 2 के घात कितना कर दिए? 33। अब इसमें किससे भाग देना है? 5 से। किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देना है तो ये क्या बन गया? देखिए ये बन गया 2 के घात 2 यानी 4। 4 के घात कितना हो गया? 4 के घात हो गया 33 बट्टे में क्या है? 5। अब यहाँ अंतर कितने का हो गया? यहाँ अंतर हो गया 1 का, सही है? तो जितना अंतर होता है उतना ले लेंगे। अंतर कितने का हो गया? 1 का, लेकिन प्लस में या माइनस में? तो उसके लिए करना क्या है? अंश में से हर को घटाना है। उसके लिए क्या करना है? अंश में से हर को घटाना है। तो अंश में से हर को घटाएंगे। अंश में से यदि हर को घटाएंगे तो कितना मिल रहा है? 4 माइनस 5 यानी कितना मिल गया? -1। और जो भी संख्या आई है उसको रख देंगे। -1 आ गया है। अब -1 यहाँ रखेंगे। -1 के घात क्या करेंगे? 33। यदि ये घात क्या है? विषम संख्या है। यदि ये घात विषम संख्या है तो मान क्या है? ऋणात्मक। अगर देखिए घात तो ये क्या है? विषम ही है। ये जो संख्या है क्या है? विषम संख्या ही है। यानी मेरा मान हमेशा ऋणात्मक आएगा और 1 का घात कितना भी कीजिए 1 ही आता है, यानी -1 इसका आंसर आ गया। लेकिन आंसर हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा। दशमलव कभी माइनस में नहीं होता है। तो उसके लिए बताए थे जो भी क्या हो जिससे भाग देना है, किससे भाग दे रहे थे हम? 5 से दे रहे थे ना। इसमें से घटा दीजिए। 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4। यही मेरा आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार आप लोग। सही है? समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 500 के घात 5 के घात 500, 500 को किससे भाग देना है? 500 से। 5 के घात 500 को भाग देना है 500 से। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये जो प्रश्न है ये आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये आप खुद घर से बनाएंगे, सही है? फिर से सुन लीजिए प्रश्न क्या है। 5 के घात 500 को किससे भाग देना है? 500। और बताए थे कि हमेशा अंतर कितने का लाना है आपको? 1 का अंतर लाना है। लेकिन यहाँ 1 का अंतर नहीं है। आप कैसे 1 का अंतर लाते हैं वो भी प्रोसेस बता दिए हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट में पुट करेंगे। आगे प्रश्न लेते हैं और उसको बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखिए 37 के घात 85, 37 के घात 85 + 20
37 के घात 85 प्लस 20 को यदि हम 38 से भाग दें, 38 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 38 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? चलिए अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। यहाँ आपको प्रश्न मिल गया प्लस में, और प्लस में दो संख्या दे दिया गया है। कितनी संख्या दिया गया है? दो। एक तो यहाँ मिल गया आपको, एक यहाँ संख्या मिल गई है, एक ये संख्या हो गई है ना, एक हमको ये संख्या मिल गई है, और दूसरी एक ये संख्या मिल गई है। दो संख्या जोड़ में दे दिया है। भाग किसे देना है? भाग देना है 38 से। किससे भाग देना है? 38 से। तो आप कीजिए क्या, इन दोनों संख्या को अलग अलग कर दीजिए। क्या करना है? इन दोनों संख्या को आप क्या कीजिए? अलग अलग कर दीजिए। जैसे हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं, 37 के घात 85 प्लस 20 को भाग किससे देना है? 38 से। तो ये भाग किससे देना है? 38 से। अब देखिए इसका अंतर डायरेक्ट कितना दिख रहा है? इन सब का अंतर कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। तो कुछ करना नहीं है चेंजिंग। करना क्या है आपको? अंतर कितने का है? -1 का अंतर है। अंतर कितने का है? -1। -1 के घात क्या करेंगे? 85। -1 के घात क्या करेंगे? 85। और प्लस क्या करेंगे? 20। जो यहाँ संख्या दी गई होगी उसी को जोड़ देंगे। तो -1 का घात 85 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से आएगा हमको -1, क्योंकि ये संख्या क्या है? विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। अगर विषम संख्या होती है तो घात क्या आता है? हमेशा ऋणात्मक ही आता है। मान हमेशा ऋणात्मक ही आता है अगर घात विषम संख्या हो तो। यहाँ मान आ गया -1। -1 में क्या जोड़ेंगे? +20। तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा? 19। क्या मिलेगा? 19। यानी आप 87 के घात 85, 37 के घात 85 को 38 से भाग देंगे और प्लस क्या करेंगे? 20 जोड़ेंगे तो हमेशा हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा आपको मिलेगा मान जो शेषफल वो क्या मिलेगा? 19। क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपल वही लॉजिक है। किए हैं क्या हम? यहाँ 38 दिया था, 37 दिया था, 38 से भाग देना है। यहाँ अंतर कितने का हो गया? एक का अंतर हो गया, वो भी किस में आएगा? -1 में। -1 लिख दिए हैं, जितना घात था 85 85 रख दिए हैं, प्लस जोड़ना था 20 20 जोड़ दिए हैं। यहाँ घात करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस कर दिए 20 तो आंसर क्या आ गया? 19 आ गया। बस सिंपल है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए अब इससे आगे जो भी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और टॉपिक भी छूट जाएगा। चलिए इसके आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा टॉपिक का नाम। अगला टॉपिक है भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। अगला है भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। अगला हेडिंग दीजिएगा टॉपिक भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। विधि पर प्रश्न। गुणनखंड विधि पर प्रश्न। गुणनखंड विधि पर प्रश्न। अब देखिए इसमें कैसे प्रश्न बोलता है। एक प्रश्न लेते हैं, उसके अनुसार समझाते हैं आपको। एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न दिया है वह निम्नतम संख्या क्या होगी? वह निम्नतम संख्या क्या होगी जिसे 3 5 और 7 से भाग देने पर वह निम्नतम संख्या क्या होगी? लिख देते हैं वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या क्या होगी
संख्या, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, क्या होगी जिसे जिसे 3, 5 और 7 से भाग देने पर, और 7 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल हमेशा, शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है 1, 2 और 4 प्राप्त हो, 1, 2 और 4 प्राप्त हो, और 4 प्राप्त हो, प्राप्त हो। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 3, 5 और 7 से भाग देने पर कितना शेषफल मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है 1, 2 और 4। कहने का प्रश्न का सिंपल बात है, बोला है कि यदि हम 3 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, वह संख्या ऐसी है, कोई संख्या, सही है, कोई संख्या ऐसी है जिसमें 3 से भाग देते हैं हम, तो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो कितना बच रहा है 1। लेकिन उसी संख्या को यदि 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। फिर बोला है कि वही सेम संख्या है 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। तो आप बताइए संख्या क्या हो सकती है, सही है, बोला है कि आप बताइए संख्या क्या हो सकती है। तो आप कुछ मत कीजिए, बस आपको ध्यान देना है कि लास्ट वाली संख्या क्या दिया है। जैसे यहाँ दिया वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 3, 5 और 7 से भाग देने पर, यानी 3, 5, 7 से भाग देने की बात कहा है, तो इसमें अंतिम भाग देने वाली बात किसके बारे में हुई है, इसमें बात हुई है किसके बारे में, 7 के बारे में, सही है, किसके बारे में बात हुई है 7 के बारे में। और पूछा है क्या, न्यूनतम संख्या, पूछा है क्या, न्यूनतम संख्या। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपसे न्यूनतम संख्या पूछे तो आपको डायरेक्ट चुनना है क्या, लास्ट वाली संख्या जिससे भाग देना है। तो भाग किससे देना है 7 से, 7 से भाग देना है, तो जो भी न्यूनतम संख्या बोलेगा और अंतिम वाला अंक मिल जाएगा उसमें गुणा किससे करना है, आपको 1 से गुणा करना है, सही है, किससे गुणा करना है 1 से गुणा करना है। तो देखिए यदि 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ मिले हमको दिया है लास्ट भाग किससे देने का 7 से, 7 में 1 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 1 से, ये अपने मन से करना है, हमेशा 1 से ही गुणा होगा। संख्या लास्ट वाली क्या दिया है 7, इसमें किससे गुणा करना है 1 से गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, सही है, 1 से गुणा किए हैं तो कितना मिल गया 7। अब जो भी संख्या आ गया, जो भी संख्या आ गया उसमें आप क्या कीजिए, जो भी इसका लास्ट है, जैसे यहाँ 3 था ना, यहाँ 3, 5 और 7 3 अंक दिया है, और यहाँ भी दिया है 1, 2 और 4, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी क्या है 3 ही अंक दिया है। तो हम गुणा किससे किए अंतिम वाले संख्या में 1 से, और यहाँ अंतिम वाला शेषफल क्या है 4। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, शेषफल ला के यहाँ जोड़ देना है, सही है, अंतिम वाली संख्या में 1 से गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो अंतिम वाले शेषफल होगा उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा हमको 11, कितना मिल गया 11। अब जो भी संख्या प्राप्त हो गई, अब जो दूसरी संख्या उसमें इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, सही है। तो 11 में 5 से गुणा करें कितना मिलेगा, 11 में 5 से गुणा करें कितना मिलेगा 55, और 55 मिल गया, इसका शेषफल क्या था दूसरी वाली संख्या से गुणा किए थे, तो दूसरी वाली संख्या का शेषफल क्या है 2 है, तो इसमें भी शेषफल क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना आ गया 57, कितना आ गया 57। अब 57 आ गया, अब क्या करेंगे तीसरी वाली संख्या में इससे गुणा करेंगे, तीसरी वाली संख्या क्या थी 3, अब इसको 3 से गुणा करेंगे, अब 3 से गुणा करेंगे और शेषफल जो भी है इसका शेषफल जोड़ देंगे, शेषफल क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 57 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा देख लीजिए, 57 में 3 से गुणा करें 70 के 21, हासिल कितना बचेगा 2, 5 नहीं 15 और 2 17, 171, और 171 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 172, यानी यही न्यूनतम संख्या है। आंसर क्या आ गया मेरा 172। 172 वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 3 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमको 1 बचेगा, और 172 में ही 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा,
और 172 में ही अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। सही है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर समझाते हैं इसको। बोला था वह इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, बस ये देखना है। बोला है कि न्यूनतम संख्या ना, न्यूनतम संख्या बोल दिया है तो बस आप कुछ कीजिए, लास्ट वाली संख्या को चुन लीजिए। लास्ट वाली संख्या क्या दिया है, 7 दिया है। अब 7 में 1 से गुणा करना है, जो भी लास्ट वाली संख्या है उसमें किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। तो 1 से गुणा किए हैं, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 7 ही प्राप्त होगा। अब 7 प्राप्त हो गया और इसका जो शेषफल होगा उसी को जोड़ देंगे, यानी 7 में 4 जोड़ दिए कितना आ गया, 11 आ गया। 11 आ गया हमको, ये 11 मिल गया। अब 11 में दूसरी संख्या है उससे गुणा करेंगे, 11 5 अब कितना हो गया, 55। 55 में इसका शेषफल है वो जोड़ देंगे, कितना हो गया, 57। 57 में अब इस संख्या से गुणा करेंगे, तीसरी वाली संख्या से, कितना आ गया, 57 में 3 से गुणा करेंगे 171। और इसका जो शेषफल था लास्ट वाला, वो शेषफल क्या किए हैं, इसमें जोड़ दिए हैं, यानी हमको संख्या क्या मिल गई है, 172। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसको छोटा करके बनाएगा, देखिए क्या करना है, इसको आप छोटे एकदम आसान शब्दों में बना सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आप एकदम आसान है, आपको लग रहा होगा लेंदी, लेकिन ये सबसे आसान है, जितना बताए हैं उन सबसे ये आसान है। देखिए इसमें संख्या क्या क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए। तो संख्या क्या क्या दिया है, संख्या क्या क्या दिया है इसमें। संख्या दिया है, किससे भाग देना है, भाग किससे देना है, पर लिख लीजिए भाग किससे देना है। भाग देना है आपको 3 से, 5 से और किससे, 7 से। भाग इसी से देना है। बोला है ना कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 3 5 7 से भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा है, 1 2 और 4 मिल रहा है। तो भाग दे रहे हैं 3 5 और 7 से, तो शेषफल हमको क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है 1 2 और कितना, 4। कितना मिल रहा है, 1 2 और 4। अब आपको करना है कि जो भी संख्या का अंतिम अंक होगा, जो भी संख्या का अंतिम अंक होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या में आपको 1 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। तो अंतिम वाली संख्या यहाँ क्या थी, देखिए अंतिम वाला संख्या क्या है, यहाँ अंतिम वाला संख्या जिससे भाग देना है कितना है, 7। 7 में 1 से गुणा करेंगे, सही है। और इसका जो शेषफल था, 7 में 1 से गुणा कर दिए। अब इसका जो शेषफल था, इसका शेषफल क्या आ रहा था, 4। 7 में 1 से गुणा किया कितना आ गया, 7। और इसका शेषफल क्या आ रहा था, 4। अब इसको जोड़ देंगे 4, कितना आ गया, 11 आ गया। अब ये 11 जो प्राप्त हो गया उसी में दूसरी संख्या से गुणा करना है। दूसरी संख्या क्या थी, 5। तो 11 में 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 55। अब जो भी आ गया इसका शेषफल जो है उसको भी जोड़ देंगे। तो इसका शेषफल क्या था, 2, यानी 55 2 कितना हो गया, 57। 55 2 कितना हो गया, 57। अब 57 हो गया, 57 में किससे गुणा करना है, अब तीसरी संख्या से। कौन सी संख्या है, 3। 3 में गुणा करें कितना आएगा, 57 तिया 171। 57 में 3 से गुणा करें कितना आएगा, 171। और ये जो शेषफल है, इसका भी जो शेषफल है उसको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी संख्या क्या आ गई, 172 आ गई। संख्या क्या आ गई, 172। सिंपल था, लास्ट वाली संख्या जो भी है भाग देना है जिससे, उसमें 1 से गुणा कीजिए, बाकी उसका शेषफल जोड़ दीजिए। जितना आएगा उसमें दूसरी वाली संख्या से गुणा कीजिए, उसका शेषफल जोड़ दीजिए। जितना आएगा उसमें तीसरी वाली संख्या से गुणा कीजिए, उसका शेषफल जोड़ दीजिए। बस वही क्या हो जाएगा, मेरा न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देख लीजिए, बना के भी देख लेते हैं कि क्या ये नियम सही है या गलत है। संख्या क्या आया है, संख्या आया है 172। संख्या क्या आया है, 172। चलिए संख्या मेरे को क्या मिला है, 172। 172। अब बोला था कि 3 से भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा है, 1। देख लेते हैं क्या 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 मिल रहा है क्या। देखिए तो 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 15। कितना बचेगा, 2। फिर ऊपर से क्या उतरेगा, 2।
70 का कितना होगा 21। हाँ जी, शेषफल 1 बच रहा है, यानी ये सही हो गया नियम। फिर देख लेते हैं क्या 172 में 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है क्या। देख लीजिए 172 में किससे भाग देना है, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए 2। चेक कर लेते हैं, 5 से क्या होगा 15, हासिल कितना बचेगा 2, ऊपर से 2 उतरेगा। सही है, अब सही है ना। 172 5 से भाग दे रहे हैं, 5 हो गया 15, यहाँ 2 20। सही है, पंचों का क्या होगा 20, शेषफल कितना बच रहा है 2। हाँ ये सही है, ये भी सही है। फिर वहीं चेक कर लेते हैं 172 में 7 से भाग दे रहे हैं, 172 में 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 दूनी का क्या होगा 14, बचेगा 3, ऊपर से 2, 7 चौक क्या होगा 28, कितना रिमाइंडर बच गया 4। हाँ ये भी सही है। तो इतना बचने के लिए आप डायरेक्ट क्या कीजिए, लास्ट वाली संख्या उसमें 1 से गुणा करना है आपको, 1 से गुणा करने के बाद जो भी इसका शेषफल उसको जोड़ दीजिए। अब जितना आएगा उसमें दूसरी वाली संख्या से गुणा कीजिए, इसका शेषफल जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसमें तीसरी वाली संख्या से गुणा कीजिए, उसका शेषफल जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बनाइए आप लोग, लिखिए प्रश्न। लिखिए, वह निम्नतम संख्या क्या होगी जिसमें 3, 5 और 11 से भाग देने पर वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम न्यूनतम संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी जिसमें होगी जिसमें 3, 5 3, 5 और 11 से भाग देने पर और 11 से भाग देने पर और 11 से भाग देने पर भाग देने पर शेषफल शेषफल 1, 2 और 2 प्राप्त हो और 2 प्राप्त होता है या होती है। सही है, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 3, 5 और 11 से भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा है 1, 2 और 2 मिल रहा है। तो बताए थे जो भी संख्या लास्ट वाली है जिससे भाग देना उसमें किससे गुणा करना है 1। तो यहाँ लास्ट की संख्या क्या है, लास्ट की संख्या मेरे पास क्या है, यहाँ लास्ट की संख्या 11, 11 में किससे गुणा करेंगे 1 से, यानी 11 गुणे क्या करेंगे 1, और इसका जो शेषफल है, शेषफल कितना है 2, इसको जोड़ देंगे। तो 11 में 1 से गुणा करेंगे, 11 और 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 13। अब इस 13 में दूसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे, कौन सी संख्या है दूसरी वाली 5, यानी 13 में 5 से गुणा करेंगे और इसका जो शेषफल होगा, शेषफल क्या है 2, इसको जोड़ देंगे। तो ये 13 5 क्या हो गया 65 और 2 क्या हो गया 67। अब 67 में तीसरी वाली संख्या जो भी है उससे गुणा करेंगे, तीसरी वाली संख्या क्या है 3, 3 में गुणा करेंगे और इसका शेषफल क्या है 1, इसको जोड़ देंगे, यही संख्या मेरा क्या हो जाएगी आंसर। तो जोड़ लीजिए 67 में 3 से गुणा कर लीजिए, 67 में 3 से गुणा करें 70 के 21, हासिल कितना बचेगा 2, 70 18 2 क्या हो गया 20, यानी 201 और 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 202। यही हो गया मेरा क्या, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 3 से भाग देंगे तो भाग क्या आएगा शेषफल 1, 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। चेक कर लेते हैं, चलिए